हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तरफ से यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट का जो फॉर्म निकला है उसके वर्किंग प्रोफाइल के बारे में और सैलरी के बारे में कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी कटने के बाद में। तो चलिए बात को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अगर अभी तक आपने फॉर्म को ऑनलाइन नहीं किया है तो जाके आप ऑनलाइन कर लीजिए। आपको अगर ऑनलाइन नहीं आता करने तो मैंने उसका एक वीडियो भी बना दिया है, आप उस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन कैसे करना होगा आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम पेमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑफिस अटेंडेंट का मतलब होता है कार्यालय प्रचारी। कार्यालय प्रचारी इसका काम होता है, नाम होता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कार्यालय प्रचारी के अंदर कोई दरबान का काम मिल सकता है, सफाई कर्मी का मिल सकता है, या माली का मिल सकता है, या फर्राश का भी काम मिल सकता है। इस प्रकार के अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे। साथ में पुस्तकालय परिचारी भी मिल सकता है या क्रमपत्र परिचारी का भी पोस्ट मिल सकता है। लेकिन सभी पोस्ट के अंदर कॉमन बात यह है कि यहाँ पर पेमेंट का जो लेवल है वो आपका लेवल 1 का ही पेमेंट मिलेगा, जिसके अंदर आपका बेसिक पे जो होगा आपका 18,000 रुपया होगा। ये 18,000 मैंने बेसिक पे कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि आपका इन हैंड हाथ में आपका पैसा या अकाउंट में कितना पैसा आएगा, वो नहीं है। ये आपका बेसिक पे है। जिसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ग्रेड पे होते हैं, ग्रेड पे जुटने के बाद कुछ टीए डीए मिलते हैं, उसके बाद ही आपका हैंड में कुछ सैलरी बनता है। उस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे भी। तो यहाँ पर 18,000 आपका मिनिमम है, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट तक पहुँचते पहुँचते देखा जाए तो मैक्सिमम आपका 56,900 रुपया हो सकता है। अभी लेवल 7 के, अभी कह सकते हैं लेवल 7 नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 7वां जो आपका जो वेतनमान मिलता जो अभी है उसके हिसाब से, ठीक है। अगर वही हम बात करेंगे 8वां जो चरण आएगा जिसके अंदर आपको 8th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे आपको ये चांस जो 56,900 है ये बढ़ भी सकते हैं। ये यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेड पे कितना मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रेड पे आपको 1800 का मिलेगा, और जो बेसिक पे होता है उसके अंदर ही ग्रेड पे का रोल होता है। और बेसिक पे में ही कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे 10%, 100%, 20%, उसके हिसाब से यहाँ पर आपका एडिशन होता है पैसा का। बेसिक पे में ये ग्रेड पे ऐड होता है। इसके बाद पे मैट्रिक्स मैंने आपको पहले कहा, ये लेवल 1 का पेमेंट मिलेगा आपको यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे आपको जो मूल वेतन जो मिनिमम होने वाला है वो आपका 18,000 रुपया होगा। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो मूल वेतन यहाँ पे आपका मैक्सिमम 56,900 रुपया देखने को मिलेगा। और वहीं हाथ में बात करते हैं, हाथ में आपको वेतन कितने आएंगे, तो यहाँ पर 23,220 रुपया आपके इन हैंड यानी अकाउंट में आपको पैसा मिल जाएगा, जहाँ पे आपका टीए डीए ग्रेड पे ये सभी का पेमेंट एडिशन हो के आएगा। साथ में यहाँ पर आपका पैसा जो 23,220 होगा वो आपका एनपीएस के अकाउंट में कटने के बाद आएगा, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम है, जो कि आपका जो पेंशन के तौर पे आपको लास्ट में जो पैसा मिलता है, पेंशन के तौर पर नहीं कह सकते इसे, जब रिटायरमेंट के बाद में जब आपको एक मोटा रकम मिलता है तो वही आपका एनपीएस के माध्यम में आपको काट लिया जाता है, जो लगभग 1,800 रुपया लगभग आपका यहाँ पे कटने को मिलेगा, आपका अकाउंट से कटेगा। और 1,800 रुपया आपका गवर्नमेंट जमा करेगी। ये इस प्रकार से, यानी कि आपका एक महीने में 3,600 रुपया आपका हर महीने जमा होते जाएगा। और आपने जब तक यानी 10 साल तक काम किया, यानी 20 साल तक काम किया, जो भी काम किए होंगे उतना फिर आपको ये पैसा ऐड करके आपको रिटायरमेंट के समय में दे दिया जाता है। इस प्रकार से आपका ये पेमेंट मेथड चलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्किंग प्रोफाइल से समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे 10th पास मात्र मांगा जा रहा है। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, चाहे वो 2022 में ही क्यों ना किए हों, अगर वो पास कर चुके हैं और उनका उम्र 18 साल प्लस हो चुका है या 18 साल भी हो चुका है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंदर बात करेंगे तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके अंदर आप 10th में जितना मार्क्स लाए होंगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, जिसके अंदर 3 गुना रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें जितना सीट होंगे उनका 3 गुना रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसमें जो टॉप बच्चे होंगे उसको बाद में ज्वाइनिंग मिलेगा। बाकी जो 2 गुना बच्चे होंगे उनको रिजर्व में रखा जाएगा। जैसे जैसे यहाँ रिटायरमेंट होगा उस प्रकार से उनको भी नौकरी मिलती जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। यहाँ पर ग्रुप सी का पोस्ट ये नहीं है, ये ग्रुप डी का पोस्ट है। यहाँ पर गलती हो गया, मिस टाइपिंग, ये ग्रुप डी का पोस्ट है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया ये आपको सभी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल पा रहे होंगे। प्यून का,
गार्डनर का, वॉचमैन का, जूनियर ऑपरेटर, गेट कीपर्स और ड्राफ्टरी का, ये सभी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर कि डीएसटी के अंदर कार्यालय प्रचारक के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो काम है वो बहुत ही हार्ड होते हैं, पर आपको अच्छी तरीके से करना होगा। जहाँ अगर पहले बात करते हैं, पहला काम यहाँ आप देख सकते हैं, आपको कार्यालय की सफाई बनाए रखना होता है, यानी कि जो भी ऑफिस होगा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको झाड़ू पोछा ये सभी मारना पड़ सकता है। अगर आप स्वीपर के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और उसके लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको झाड़ू और साफ सफाई के लिए मिल सकता है। उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो सकता है, ये भी आपको काम मिल सकता है। इसके बाद में कार्यालय के अभिलेखों का भौतिक अनुरक्षण, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे आपको उसका फिजिकल मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जैसे कोई फाइल किसी अलमारी में रख दिया गया है तो उस अलमारी में देखना हो कौन सा फाइल किस साल में डालना है या नहीं डालना है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से कुछ काम आपको फोटोकॉपी से रिलेटेड या कुछ फैक्स से रिलेटेड मिल सकता है कि फैक्स भेजना है या फैक्स रिसीव करना है। इसके बाद कोई भी आपको क्लर्क का पोस्ट नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर नॉन क्लर्क पोस्ट आपको मिल सकता है। वो डिपेंड करता है यूनिट के अंदर कि क्या उसको रिक्वायरमेंट हो रही है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ पर कुछ काम भी दिया जा सकता है जो आपके से अच्छे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका नियमित कार्यालय में जैसे डायरी या डिस्पैच, यानी डिस्पैच का मतलब हो गया जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट भेजना हो तो इस माध्यम से भी आपको भेजना पड़ सकता है। साथ में आपको कंप्यूटर के ऊपर भी कभी कभी यहाँ पे असिस्ट यानी कि मदद भी करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा, जैसे आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज होगा तब यहाँ पे आपको कंप्यूटर का असिस्ट करने के लिए भी दिया जा सकता है, यानी कंप्यूटर चलाने का मौका भी मिल सकता है जिसमें अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज होगा तो। इसके बाद यहाँ पे आपको रूम्स का और फर्नीचर का डस्टिंग को क्लीन करना पड़ेगा, यानी कमरों की सफाई और फर्नीचर की सफाई भी करने आपको मिल सकती है। ये सभी स्वीपर का काम होता है। साथ में मैंने आपको कहा डाक करने का यानी पोस्ट करने का भी काम आपको मिल सकता है, किसी शहर में भेजने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स को। साथ में आपको यहाँ पे गार्ड का भी ड्यूटी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है ऑफिस के ऊपर कि आपको गार्ड से ड्यूटी देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। इसके बाद ऑफिस को बंद करना और खोलना ये सभी आपका ही काम होगा, ये भी आपको काम मिलेगा। साथ में बिल्डिंग का और फिक्सचर्स जो भी होंगे वो सभी आपको क्लीन करना पड़ सकता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो हो सकता है कभी चांस हो कि आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस यानी गाड़ी को चलाने का भी मौका मिल सकता है। जो बड़े बड़े आपको जो अधिकारी होंगे उनको लाना या पहुंचाना ये भी काम आपको कभी कभी मिल सकता है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो। इसके बाद आपको पार्क्स को, लॉन्स को, प्लांट्स को पोर्ट्रेट करना पड़ेगा अपने ही क्षेत्र के अंदर। ये सभी आपको मेंटेन करने का काम भी हो सकता है, या कुछ अदर काम हो सकते हैं जो आपके बड़े अधिकारी आपको कहेंगे करने के लिए, वो सभी आपको काम करने होंगे। इस प्रकार से मैंने आपको इसका जो फुल काम जो करने का जो तरीका होता है, सैलरी होता है, मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे यहाँ वीडियो देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन करने का मैंने पूरा तरीका बता दिया है, आप आसानी से यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।